क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा शिक्षा की राजनीति या फिर शिक्षा के क्षेत्र में वो इम्पोर्टेंस डाल पाएगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है वो आज के युवकों के लिए, आज के जनरेशन के लिए शिक्षा की एक नई नींव डाल के रखेगा? ये बात तो बहुत विचार करने योग्य है। लेकिन क्या ये जो सीजेपी प्रोटेस्ट था वो क्या यहीं थम के रह गया है, या फिर उसका लक्ष्य, उसका मोटो जो था वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था? ये बात खैर अब आगे का भविष्य बताएगा, तय करेगा। लेकिन एक बात जो अभी भी नहीं समझ में आया वो ये बात है कि पंजाब, कर्नाटक, इन दो जगहों पर भी पेपर लीक हुआ। झारखंड में भी पेपर लीक हुआ, तेलंगाना में भी पेपर लीक हुआ, लेकिन सीजेपी का प्रोटेस्ट सिर्फ दिल्ली जंतर मंतर में धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के ही क्यों हुआ? ये दोगला तरह का जो विचार है, ये जो दोगली राजनीति है, आखिर ऐसा क्यों? ये बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है कुछ लोगों को। ये सोचने वाली बात है। क्या सिर्फ नीट का ही एक एग्जाम है जो एग्जाम में पेपर लीक हुआ है, या फिर नीट के अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम हैं जहां पेपर लीक हुआ है? क्या अन्य राज्यों में पेपर लीक नहीं हुआ है? और अगर अन्य राज्यों में पेपर लीक हुआ है तो वहां के फिर शिक्षा मंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं? फिर वहां के शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दिए? ये बात सबको सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि क्या सीजेपी का प्रोटेस्ट कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं? मैं ये बोल सकता हूं क्योंकि जब सीजेपी के प्रोटेस्ट का जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था, जब वो कबूल हो गया और जब सीजेपी अपने प्रोटेस्ट को खत्म कर रही थी, तो उसी के एक प्रवक्ता ने ये बोला था योगी जी को, यानी कि यूपी है सरकार को, कि अगला धावा यूपी में होगा। ऐसा क्यों नहीं बोला कि अगला धावा पंजाब में होगा? क्योंकि पंजाब में भी जो है वो पेपर लीक हुआ है। कर्नाटका की बात क्यों नहीं की गई? ये बात सोचने लायक है, ये बात सुनने लायक है, ये बात समझने लायक है कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी प्रदेश में ही सिर्फ हो। कहीं ये तो नहीं कि ये प्रोटेस्ट का जो टारगेट है वो सिर्फ बीजेपी ही है। क्योंकि एक टाइम पर अभिजीत दीपके ने ये बात बोला था कि उनका जो टारगेट है, उनका टारगेट है बीजेपी के फॉलोअर को कम करना। ये बात उन्होंने लाइव आकर के इंस्टाग्राम के वीडियो पे बोला था। तो क्या यही उसका टारगेट तो नहीं है? क्या अभिजीत दीपके के प्रोपेगेंडा को ये भारत के लोग नहीं समझ पाए? बिल्कुल मैं सही बात बोल रहा हूं आपको, क्योंकि अभिजीत दीपके का ये प्रोटेस्ट बहुत सारे सवाल छोड़कर चला गया। जब अभिजीत दीपके से पूछा गया क्या आपका अगला प्रोटेस्ट पंजाब या फिर कर्नाटका होगा, तो शायद उसने इस बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन वहीं अभिजीत दीपके के एक प्रवक्ता ने योगी जी को धमकी दी है कि अगर यूपी में पेपर लीक कम नहीं हुआ तो इससे भी ज्यादा लोग यूपी में जाकर के प्रोटेस्ट करेंगे। क्या ये धमकी पंजाब के लिए नहीं हो सकती थी? क्या ये धमकी कर्नाटक के लिए नहीं हो सकती थी? और क्या ये धमकी तेलंगाना के लिए नहीं हो सकती थी? आखिर क्यों टारगेट किया जा रहा है ऐसे राज्य को, ऐसे जगह को जहां बीजेपी सत्ता में है? क्या बीजेपी के छवि को बिगाड़ने का ये प्रोपेगेंडा तो नहीं है? ये कुछ सवाल है जिसका जवाब आखिरकार किसी न किसी को तो देना ही होगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एक नीट ही एक ऐसा मात्र एग्जाम नहीं था जिसका पेपर लीक हुआ था। इसके अलावा पंजाब में भी हुआ है, कर्नाटक हुआ, तेलंगाना हुआ, झारखंड हुआ, बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां पेपर लीक किया गया है। फिर सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही उसका रिजोल्यूशन कैसे आएगा?
अकाउंटेबिलिटी में सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान ही क्यों, अकाउंटेबिलिटी में दूसरे जगह के लोग क्यों नहीं? ये बात अभी भी एक राज है जो शायद इस पे पर्दा ना हटे, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि ये सीजेपी जो है वापस इंडिया में आकर के प्रोटेस्ट करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सीजेपी का जो एक असली चेहरा है वो धीरे धीरे बेनकाब होना शुरू हुआ है, क्योंकि उसने टारगेट सिर्फ बीजेपी शासित प्रदेश में ही किया है। क्या शिक्षा को लेकर के, अगर शिक्षा को लेकर के ही ये आंदोलन था तो क्या रिजर्वेशन को हटाना नहीं चाहिए था? क्या उस आंदोलन में रिजर्वेशन की बात नहीं करनी चाहिए थी? क्या सीजेपी का मेन टारगेट सिर्फ बीजेपी नहीं था? या सीजेपी का मेन टारगेट सिर्फ मोदी जी तो नहीं था कि उनको सत्ता से हटाना है? क्योंकि सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद जो ट्वीट आने शुरू हुए, जो लोगों ने वीडियो बनाया, सबसे पहले केजरीवाल ने बनाया, उन्होंने लिखा कि आज लोकतंत्र की जीत हुई है। ये वही केजरीवाल है, ये वही आपकी सरकार है जो अभी फिलहाल पंजाब में सत्ता में है, और सत्ता में होने के बावजूद भी उनके प्रदेश में पेपर लीक हुआ है। और जब ये बात पंजाब के शिक्षा मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने बोला, क्या मेरा रेजिग्नेशन इस पेपर लीक को ठीक कर सकता है तो मैं रिजाइन देने के लिए तैयार हूं। सुनने में ये बात बहुत सुंदर लगती है, लेकिन जब क्या यही बात अगर धर्मेंद्र प्रधान बोलता तो क्या लोग उसके बात को मानते? बिल्कुल नहीं मानते। लोग उसकी बात को और मजाक बनाते और लोग बोलते दे दो इस्तीफा। फिर ये दोगला राजनीति, ये दोगला चरित्र आखिर क्यों? यहाँ एक जो सत्ता में, केंद्र में और फिलहाल कुछ राज्यों में है, उनके लिए एक अलग चरित्र और अलग प्रदेश के लोगों के लिए अलग चरित्र क्यों? क्यों नहीं जाती वो डपली गैंग दिल्ली से कुछ 100 किलोमीटर दूर पंजाब? क्यों नहीं जाता वो नीला कबूतर दिल्ली से कुछ ही किलोमीटर दूर पर जहां पंजाब है, वहां जाकर के क्यों नहीं करता प्रोटेस्ट? क्यों नहीं जाता ये आपके नेता सिसोदिया वहां पर? क्यों नहीं जाते वो लोग जिन्होंने हिंदू धर्म को गलत बोला था वहां पर? ये सवाल है और ये सवाल पूछना जायज है। क्या टारगेट सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान था, या फिर टारगेट था कि बीजेपी को सत्ता हिलने का डर या तानाशाह का डर दिखाना था? अभिजीत दीपके ने जाते जाते बोला था कि सुबह हो गई मामू, तो क्या ये सुबह सिर्फ बीजेपी के लिए था, या ये सुबह उस सभी छात्रों के लिए था जिसने प्रोटेस्ट में उस अभिजीत दीपके का साथ दिया? या फिर अभिजीत दीपके अमेरिका से सिर्फ एक टारगेट फिक्स करके आया था? खैर, ये बात आज की जनरेशन को समझनी चाहिए, क्योंकि आज की जनरेशन को पता नहीं है उसको क्या बोलना है और क्या करना है, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आती है चीजें। लेकिन ये सवाल जब आप शांत रहेंगे तो अपने दिमाग में जरूर लाइएगा कि क्या ये सवाल जायज है या इस सवाल में कोई तथ्य नहीं है। ये बात सिर्फ आप तक ही नहीं रहनी चाहिए, ये बात आपको समझ में भी आनी चाहिए कि आप किसी प्रोपेगेंडा के खेल के एक नाटक के किरदार तो नहीं है। खैर, प्रोटेस्ट खत्म हुआ, हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, शिक्षा मंत्री जी ने, और नए शिक्षा मंत्री जी भी बने हमारे, इन्होंने पदभार भी संभाला। लेकिन कहीं ना कहीं जो नारे लगे थे कि ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी, इस बार जो शिक्षा के मंत्री के पद पे जो आया है वो एक ब्राह्मण ही है, और सबसे बड़ी बात है कि वो एक आरएसएस का संगठन का एक नेता है। तो क्या ये जो ब्राह्मणवाद से आजादी या फिर ये जो मनुवाद से आजादी थी, ये कहाँ तक इफेक्ट डाल पाई आपकी ये स्लोगन, ये खैर आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन मैं तो फिलहाल यही बोलूंगा आपको कि शायद ये आपका प्रोटेस्ट कहीं आपके ऊपर ये भारी ना पड़ जाए, क्योंकि अब जो अगला आंदोलन होगा वो पंजाब, कर्नाटका और तेलंगाना और झारखंड में सरकार को देना होगा। क्योंकि अगर बाहर से आकर के एक व्यक्ति
इतना जोर कर सकता है, तो जो यहाँ बैठा हुआ है उसके अंदर कितनी ताकत होगी। ये सवाल आज के युवाओं को पूछना होगा और आज के युवाओं को समझना होगा। बस आज की वीडियो में बस कुछ सवालों के साथ खत्म कर रहा हूँ। जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय श्री राम।